आप सभी लोगों का अध्यापन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं सीए अभिषेक सिंह, अकाउंट इकोनॉमिक्स का टीचर। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो सेकेंड चैप्टर होगा क्लास 11th के अकाउंटिंग का, जहाँ पे अकाउंटिंग के एक एक टर्म्स को समझेंगे कि अकाउंटिंग में जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि एसेट, लाइबिलिटीज़, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ड्राइंग, सेल्स, मतलब इन सब चीज़ों को हम एक एक समझेंगे कि इन सब चीज़ों के आज हम टोटल 5 हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, फिर ट्रांजैक्शन के बाद इवेंट्स क्या होते हैं, फिर कैपिटल क्या होता है, फिर अकाउंट क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। ठीक, तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस वो देखेंगे। ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में जिन चीज़ों का रिकॉर्ड किया जाता है वो ट्रांजैक्शन ही है। जो चीज़ ट्रांजैक्शन नहीं है, जो चीज़ क्या नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है, जो ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को जो क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगी, उन चीज़ों को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो फुलफिल करेगी ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन की क्राइटेरिया को, उस चीज़ को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कोई भी आपके सामने अगर कोई भी एग्जाम्पल आता है, कोई भी एग्जाम्पल, तो सबसे पहले ये देखेंगे उस एग्जाम्पल को। लेट सपोज 2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सेल्स ऑफ ₹5,000 और दूसरा क्या है कि अभिषेक ने जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया। ये कोई XYZ है, बिजनेस का नाम है, कोई XYZ कंपनी है, पार्टनरशिप है, कुछ भी है। उसमें 2 चीज़ें हुई। एक तो क्या हुआ, सेल्स हुई है 5,000 की, और एक तरफ क्या है कि मिस्टर अभिषेक ने एप्लीकेशन दिया है किसको, XYZ को, किसके लिए, जॉब के लिए। ये 2 चीज़ें हुई। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप आपका ये होगा, स्टेप 1, कि अगर ये पहला कोई हरकत हुई है कंपनी में, कोई चीज़ हुआ है, सेल्स हुआ है, एप्लीकेशन आया है, कोई भी चीज़, तो सबसे पहले हम उस चीज़ को ये देखेंगे, क्या ये ट्रांजैक्शन है, क्या ये ट्रांजैक्शन है, क्या ये चीज़, क्या ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिए हैं, क्या ये ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को, क्या दोनों चीज़ें ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं कि नहीं। अगर ये ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसकी अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग में इन्हीं चीज़ों का रिकॉर्ड होगा। अकाउंटिंग में किन चीज़ों का रिकॉर्ड करेंगे, जो कि ट्रांजैक्शन है। अब ट्रांजैक्शन क्या है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन देखिए स्टेप क्या है। कोई भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले देखते हैं क्या वो चीज़ ट्रांजैक्शन है, क्या वो मेरे ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करता है। अगर वो मेरे ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करेगा तो हम उसकी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। ठीक, आइडेंटिफाई करोगे आप, आइडेंटिफाई करोगे तो 2 चीज़ें निकल के आएंगे, आइदर यस, ये ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करता है, नहीं तो नो। अगर ये ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करेगा तो क्या हम अकाउंटिंग करेंगे, द आंसर इज यस। अगर नए ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करेगा तो हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। तो ट्रांजैक्शन की जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी चीज, कोई भी कुछ भी कंपनी में हो रहा है जिससे कि
वो अगर मॉनेटरी टर्म्स में है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मॉनेटरी टर्म्स में है, और बैलेंस और फाइनेंशियल एसेट्स या लायबिलिटी कुछ ही चीज़ के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अभी तो थोड़ा सा आपको समझना यहाँ पे मुश्किल होगा कि बैलेंस शीट क्या है, P&L क्या है, बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। तो सबसे पहली जो हमारी चेकिंग होगी, क्या वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो ये मेरा ट्रांजैक्शन है, ठीक है। दूसरा, एक और चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो क्या ये मेरा ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज यस। तो सबसे सिंपल सा चीज़ आप याद रख लीजिएगा, वैसे तो एग्जाम में ये चीज़ आएगा नहीं, लेकिन हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में ये चीज़ हमारी हेल्प करेगी, किनका अकाउंटिंग करना है, किनका नहीं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, ठीक। बस ये याद रख लीजिए आप, क्या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो अकाउंटिंग में उसका हम रिकॉर्ड कर देंगे। और ये फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे चेंज करेगा, कैसे इम्पेक्ट करेगा, वो आप अभी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ, नहीं तो एकदम नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस इतना समझ लीजिए, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो वो मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे उसे हम क्या कर देंगे, उसे क्या कह देंगे, ट्रांजैक्शन, ठीक। तो जब यहाँ पे सेल्स हुआ है ₹5000 का, तो क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? द आंसर इज यस, ठीक। अब अभिषेक ने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है जॉब का, क्या ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है? द आंसर इज नो। लेकिन हाँ, जब ये जॉब में सेलेक्ट हो जाएंगे और जब XYZ कंपनी इनको सैलरी पे करेगी, लेट सपोज अगर इनको सैलरी पे किया जा रहा है एक्स अमाउंट, या मान लीजिए 10,000 इनको पर मंथ सैलरी पे किया जा रहा है, तो ये चीज़ क्या हो गई, मेरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो इस चीज़ को रिकॉर्ड हम करेंगे अकाउंटिंग में जब सैलरी की पेमेंट की बारी आएगी। वेदर और जब यहाँ पे अभिषेक ने एप्लीकेशन दिया, जॉब में सेलेक्ट हुए नहीं सेलेक्ट हुए, इन सब चीज़ों को हमके अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक। तो अभी तो मैंने बस 2 एग्जाम्पल दिए, एक और एग्जाम्पल लीजिए, परचेज ऑफ ₹10,000 का हमने कुछ सामान खरीदा है बिजनेस के लिए। और वहीं पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ डिस्कशन हुआ है 2 लोगों के बीच। कंपनी में XYZ कंपनी है, तो यहाँ पे 2 पर्सन है, A और B। ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम सामान कहाँ से परचेज़ करें, कहाँ से नहीं परचेज़ करें, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को क्या हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। लेकिन जब परचेज़ की बारी आएगी, जब 10,000 परचेज़ किया जाएगा ₹10,000 का, तो हम इसको ट्रांजैक्शन मानते हैं और इस चीज़ को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये जो डिस्कशन हो रहा है A और B में, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? तो ये हमने पहली हेडिंग कवर की यहाँ पर ट्रांजैक्शन के बारे में, ठीक। अब वहीं पे आ जाता है इवेंट्स क्या होते हैं। तो सिंपल सा इसका जो डेफिनेशन है इवेंट्स का, द नेट रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट्स। इवेंट्स क्या है? ट्रांजैक्शन के जो मान लीजिए 10 ट्रांजैक्शन हुए, 10 सेल हुआ, परचेज हुआ, सैलरी पेमेंट हुई, एक्सपेंस को पे किया गया, ठीक, रेंट पे किया गया, तो ये सब चीज़ें क्या होगी? मेरी ट्रांजैक्शन हो गई। अब इनका जो नेट इम्पैक्ट पड़ेगा, लेट सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका ट्रांजैक्शन हुए और ट्रांजैक्शन के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 10,000 रुपये का, तो ये क्या हो गया? इवेंट, ठीक है। ये क्या हो गया? मेरा इवेंट। देखिए 2 चीज़ों को तो मैं अभी नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा इस पर जोर डालिए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, क्योंकि ये जो 2 वर्ड्स है ना, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक
बस आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, इवेंट कैसे कहते हैं। आप प्रॉफिट हुआ, अब वहीं पे देखिए दो चीज़ें लिखी होंगी, कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल देखिए, सेल 10,000 का, परचेज 30,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का। तो अब जब इस चीज़ को देखोगे, लेट सपोज अगर सेल 10,000 का है, अब परचेज को मैं यहाँ पे कम करता हूँ, रुक जाइएगा एक मिनट, एग्जाम्पल सही सेट नहीं हो रहा है। सेल है 10,000 का, परचेज है मेरा 8,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 का। तो ये चीज़ कैसे निकली, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 का, ठीक। क्या ये मेरा ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज यस। परचेज क्या मेरा ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज यस। 8,000 का हमने कोई सामान परचेज किया, ठीक, उसमें से क्या हुआ कि जो 6, देखिए 8,000 का सामान परचेज हुआ, इसमें से क्या हुआ कि 2,000 रुपये का सामान अभी भी हमारे क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जो सामान अभी भी आपके पास है, आपके पास बचा हुआ है, आपने इसको सेल नहीं किया है, तो वो मेरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे हो गया 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये की चीज़ हमने कितने में सेल कर दी है? 10,000 में। प्रॉफिट कितना हो गया? 4,000। तो क्या ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या कोई ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला इन दो ट्रांजैक्शनों से? जब कोई भी ट्रांजैक्शन से निकलता है कोई चीज़, तो उसे हम कह देते हैं इवेंट। द नेट रिजल्ट ऑफ ए नेट ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। क्या हो गया? रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट निकला, क्या ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज नो। क्या यह इवेंट है? द आंसर इज यस। तो जैसे जैसे आप एग्जांपल करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में चीज़ें आने लगेंगी कि ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट्स क्या है। ये दो चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब अकाउंट सिंपल देखिए, बुक से आप जरूर पढ़िएगा। मेरे एक बार आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे, तो आप जरूर एक बार अपनी बुक को भी रीड करिएगा, ठीक। ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने समझा दिया, आप अपनी बुक को ओपन करिएगा, ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, डेफिनेशन उसको पढ़िएगा, इवेंट क्या होगा फिर इवेंट के बारे में पढ़िएगा। अब मेरा जो तीसरा हेडिंग आ जाता है अकाउंट। क्या आ जाता है? अकाउंट। तब बाबू लोग अकाउंट में क्या होता है? अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंट किसे कहते हैं? जो एक टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेल, परचेज, ठीक, सेल हो गया, परचेज हो गया, कैश, बैंक। अब जो भी चीज़, अब हमने 4 एग्जाम्पल दे दिए हैं अकाउंट्स के, ठीक। अब जब भी सेल होगा, जब भी क्या होगा? सेल होगा, तो हम इस बुक में नोट डाउन करेंगे। परचेज होगा तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अगर वही सेल कैश में सेल होगा तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई सेल है जो बैंक के थ्रू हुआ, तो वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल देके समझा दें, लीजिए एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल से समझिए। सेल हुआ कितने का? 1,00,000 रुपए का, जिसमें कि जो कैश सेल है वो है 50,000, और जो बैंक यूपीआई हुआ है आपके अकाउंट में फ़ोन पे के थ्रू, चाहे किसी भी बैंकिंग चैनल के रूट, चेक के थ्रू, बैंक, अरे यूपीआई, फ़ोन पे, मतलब कैसे पेमेंट हुआ है, वो बैंक में आपके पैसा आया है, तो वो हो गया आपका बैंक में, बैंक से। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हो गई, कैश सेल, बैंक सेल, और सेल्स जो हुआ है आपका टोटल 1,00,000 रुपये का। अब देखिए अगर मैं इसको हटा भी दूँ ना, ये नीचे में हटा दिया मैंने इसको, ठीक, बस इतना चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कैश सेल, बैंक सेल, टोटल सेल आपका हो गया 1,00,000 रुपये का। तो जो एक टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए सेल हो रहा है, तो ये कहाँ पे, किस अकाउंट में जाएगा? सेल में जाएगा। कैश, अगर वही कैश सेल हुआ है तो ये कहाँ पे उठ के जाएगा? ये कैश वाले अकाउंट में जाएगा। बैंक सेल हुआ है तो कहाँ जाएगा? बैंक वाले अकाउंट में उठ के जाएगा, ठीक। एक तो हो गया मेरा सेल चला गया 1,00,000 यहाँ पे उठ के, आपका 50,000 यहाँ पे और 50,000 यहाँ पे,
ठीक है, इतना आप समझे। अब परचेज वाला एग्जांपल लीजिए, सेम परचेज हुआ कितने का, परचेज हुआ कितने का बताइए। लेट सपोज परचेज किया हमने 80,000, जिसमें कि कैश परचेज है 40,000 और बैंक परचेज है 40,000। तो 80,000 का आउट के चला जाएगा यहाँ पे। अब अकाउंट का कैसा फॉर्मेट होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकाउंट होता क्या है, ठीक। और अकाउंट के एग्जांपल के थ्रू जब आप चीज़ों को समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बैंक वाला कहाँ चला जाएगा, देखिए परचेज वाला 80,000 उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे। कैश में जो परचेज है 40,000 उठ के चला गया कैश में और बैंक में। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, जब अकाउंट में यहाँ पे 40,000 रिड्यूस कर देंगे। अब रिड्यूस क्यों कर रहे हैं सर, अरे भाई सिंपल सी बात है, आपने सेल किया, आपके अकाउंट में और आपकी जेब में पैसा आया। आप कोई चीज़ परचेज करोगे तो आप पे करोगे, तो सिंपल सी बात है कि इसको माइनस करना होगा, क्योंकि आपकी जेब से पैसा चला गया, आपकी जेब से पैसा चला गया, आपके पॉकेट से पैसा चला गया, तो आप उसको माइनस करोगे। सेल किए तो आपके अकाउंट में पैसा आया। लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ, ये 100 रुपये है, ठीक। अब मैंने 100 रुपये का कोई चीज़ सेल किया। लेट सपोज ये पेन है मेरे पास, मैं गया मार्केट में, ये पेन ले लीजिए, मैंने सेल किया। अब जब मैंने इसको सेल किया तो मुझे ये पेन सामने वाले लिया, 100 रुपये मुझे दिए, कैश में दिए 100 रुपये, तो ये मेरे पॉकेट में आ गया 100 रुपये, ठीक। अब भाई मैंने तो, अब फिर मुझे पेन बेचना है, फिर मैं जाऊँगा फिर दूसरी दुकान पे, फिर पेन खरीदूंगा, तो पेन खरीदूंगा तो फिर मैं यहाँ पे करूँगा कितना रुपये, 80 रुपये, इसको पेन का पेन का पे कर दूंगा, तो अब 20 रुपये क्या हो जाएंगे मेरे, बच जाएंगे अभी। तो वही चीज़ किया हूँ, जब 50,000 का मैंने सेल किया, फिर 40,000 रुपये मेरे क्या हो गए, बच गए। 40,000 रुपये का परचेज किया, तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा बताइए, 20,000 अब मेरा बैलेंस है दोनों में, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। तब तक आप चीज़ों को रिकॉल करिए, मैं फिर से आऊँगा, फिर से रिपीट करा दूँगा। के बारे में समझा रहा था कि अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया 20,000, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब मैं अकाउंट का फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। फॉर्मेट अब बना लीजिएगा। जो अकाउंट होता है उसका जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वो करते हैं ऐसे, ठीक, A/C। अब ये जो होगा हमेशा T फॉर्म में होगा, हमेशा किस फॉर्म में होगा, T फॉर्म में। जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो होगा हमारा डेबिट, और जो राइट हैंड साइड हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है अकाउंट का। यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा अमाउंट, ठीक। इतना आपको समझ में आया। ये मेरा एक एग्जांपल हो गया। लेट सपोज कोई ये हो गया मेरा कैश अकाउंट, तो यहाँ पे जो भी डिटेल रिकॉर्ड होंगे किसके होंगे, रिगार्डिंग कैश के ही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। तो ये जो अकाउंट का फॉर्मेट इसे बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे कि अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट, सब इसी फॉर्म में अकाउंट बनाया जाएगा जब भी बनाया जाएगा, ठीक। आप वो वीडियो पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, आप इसको अपना नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे। तो आज हमने कितनी चीज़ें सीख ली अभी तक जो हमने सीखा वो 3 चीज़ें सीखी। कौन कौन सी, ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसके बाद इवेंट्स किसे कहते हैं, उसके बाद बताइए, उसके बाद हमने सीखा अकाउंट क्या है, और फिर एक एग्जांपल के थ्रू अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होती है उसका ब्रीफ हल्का फुल्का मैंने टच दिया आपको। फिर अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आप लोग को बनवा दिया है। अब जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ डिस्कस करेंगे कैपिटल।
कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मतलब क्या होता है? देखिए, कैपिटल का मतलब वो हो गया वो पैसा जो बिजनेस किसका कर्जदार है, बिजनेस किसका पैसा ले रखा है। लेट सपोज अगर ये XYZ है, अब कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए इसमें हमें पैसा देने लगाना पड़ेगा। चाहे आप इसे, अगर कोई लेट सपोज मुझे कोई फर्म स्टार्ट करनी थी, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तो इस फर्म को स्टार्ट करने के लिए जो ये फर्म है, लेट सपोज PSSA फर्म है, इस फर्म को स्टार्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ आप अपने जेब से पैसा लगाए होंगे, ठीक, और कुछ आपने बोरो किया होगा। ठीक, तो जो बिजनेस होता है ना वो हमेशा एक सेपरेट चीज़ होती है। तो आपने लेट सपोज 2 लाख रुपए लगाया अपना और 4 लाख रुपए लोन लिया है, तो बिजनेस में टोटल कितना पैसा लग गया है? 6 लाख रुपए, 6 lakhs। अब इस 6 लाख रुपए का आपने क्या क्या किया वो तो एक अलग चीज़ है। तो जो बिजनेस है यहाँ पे PSS के, इसने किसी मतलब मैंने अपना कितना पैसा लगाया इसमें 2 लाख रुपए। तो कोई भी बिजनेस जो प्रोप्राइटर का पैसा ओ करता है, जो प्रोप्राइटर का पैसे का कर्जदार है, ठीक, प्रोप्राइटर का पैसा ले रखा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जो ही नहीं कि कैश के फॉर्म में हो, इट में भी गुड्स भी हो सकता है, ठीक, कोई एसेट हो सकता है, ठीक, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। अब अभिषेक ने इस फॉर्म को कैसे, अब देखिए मैंने इसमें कैसे दिया है, कितना पैसा कितना दिया है, लेट सपोज एग्जांपल है 1,50,000 रुपये। मैंने एक एसेट दिया है बाइक दिया कितने का? 50,000 रुपये का। तो मेरा टोटल कितना बन के आ गया? 2 लाख रुपए। तो ये जो कितना कर्जदार है PSS अभिषेक का? 2 लाख रुपए। तो जो पैसा मालिक का होता है, जो पैसा मालिक लगाता है किसी फर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक, जो भी प्रोप्राइटर मतलब मालिक, जो मालिक पैसा लगाता है किसी बिजनेस में, हम उसे क्या नाम देते हैं? कैपिटल का। ठीक, देखिए जब भी आप बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट में जो, अगर मैं T शेप में बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो इसमें जो लेफ्ट साइड होगा वहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं आपकी, एक आएगा कैपिटल, एक आएगा लाइबिलिटी। ठीक, तो लाइबिलिटी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज मैं सिर्फ आपको कैपिटल बता रहा हूँ। तो कैपिटल क्या क्या चीज़ें हो गई? कैश, गुड, एसेट, कुछ भी हो सकता है जो कि एक मालिक ने अपनी फर्म में लगाया हो, या अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस। सिंपल सा नोट डाउन कर लिया। व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन हिज या इन हर बिजनेस, आइदर इट मे बी मेल और इट मे बी फीमेल, इसीलिए मैंने दोनों का यूज़ किया। चाहे अभिषेक हो और चाहे कोई भी हो, मैं हमेशा, लेट सपोज दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक दूसरा बिजनेस है, लेट सपोज साड़ी का बिजनेस है। अब इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए कोई भी रीता ने एक बिजनेस शुरू किया साड़ी का इनका सेल परचेज। तो रीता ने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जाहिर सी बात है भैया कुछ पैसा तो लगाया होगा ना बिजनेस में, कुछ पैसा इन्वेस्ट तो किया होगा। प्रैक्टिकली होकर सोचिए चीज़ों को, आप विजुलाइज करिए। देखिए जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना उनको आप विजुलाइज करना सीखिए। जब तक आप जितने विजुलाइज करेंगे, जितना अपने मन में उसका एक पिक्चर, आप एक फिल्म की तरह आप उसको इमेजिन करने लगेंगे ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा चीज़ों को। अब 11th क्लास में ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, तो आपको विजुलाइज करना होगा। विजुलाइज करिए मेरे साथ। किस चीज़ का बिजनेस है? साड़ी का। रीता ने क्या साड़ी का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है कि रीता ने अपना कुछ पैसा, कुछ एसेट लगाया होगा? द आंसर इज यस, डेफिनेटली उन्होंने कुछ पैसा लगाया होगा। हो सकता है कोई एसेट लगाया, हो सकता है कोई गुड्स दिया हो। तो रीता जो भी इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगी, आइदर इन टर्म्स ऑफ कैश या गुड्स या एसेट्स, तो ये सब चीज़ें क्या है? कैपिटल हो जाएगा। ये मेरे सब चीज़ें कहाँ उठ के चली जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में।
और ये सब चीज़ें कहाँ उठ के चली जाएंगी, अपने अपने अकाउंट में, कैश का कैश अकाउंट में, एसेट का एसेट अकाउंट में, गुड्स का गुड्स के अकाउंट में। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे एक और मैंने आपको रिवाइज करा दिया अकाउंट में कैसे इसको डील करते हैं। कैपिटल क्या है, सिंपल सा, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन हिज या इन हर बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक, अब फिर से सोचिए, अब फिर से मैं और डिटेल में लेके जाता हूँ। अब इन्होंने कैपिटल लगा दिया है, मान लीजिए लेट सपोज अभिषेक ने 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। ठीक, अब बिजनेस ने फायदा कमाया, खूब अच्छा बिजनेस चला, बिजनेस ने फायदा कमाया, कितना फायदा कमाया, 10 लाख का फायदा कमाया, 10 लाख का पूरे साल में फायदा कमाया। तो अब जो भी है 10 लाख रुपए का फायदा है वो किसका है, मालिक कौन है, अभिषेक। ठीक, तो अभिषेक ने 10 लाख रुपए का सारे एक्सपेंस, सारे सैलरी सबको पेमेंट करने के बाद उसकी नेट सेविंग है 10 लाख रुपए उस बिजनेस की। ठीक, तो अब ये बिजनेस 10 लाख रुपए हो जाएगा ऐड, कहाँ पे, कैपिटल के अकाउंट में। क्यों, क्योंकि किसका पैसा है ये, अभिषेक का। चाहे तो अभिषेक इस पैसे को फिर से उस फॉर्म में इन्वेस्ट करे, क्या करे, फिर से उस फॉर्म में इन्वेस्ट करे 10 लाख रुपए और इस बिजनेस को और ग्रो करे, ब्रांचेस खोले, एसेट्स परचेज करे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे अपनी फर्म के लिए, अच्छे गैजेट्स, अच्छे टूल्स, अच्छे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करे। तो 10 लाख रुपए का चाहे तो यूज़ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल, फिर से ऐड हो, कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपए। अब 10 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख रुपए ये, अब कैपिटल अकाउंट में आपके 12 लाख हैं। अब क्या करते हैं कि भाई जाहिर सी बात है ना कि अभिषेक के कुछ पर्सनल एक्सपेंस भी होंगे जिनको अभिषेक को पैसे की ज़रूरत होगी, आइदर मोबाइल का एक्सपेंस हो गया, चाहे पर्सनल एक्सपेंस होगा, घूमना फिरने का एक्सपेंस हो गया, कुछ भी मोबाइल परचेज़ किए, कंप्यूटर लैपटॉप परचेज़ किए या कैमरा परचेज़ किए, कुछ भी परचेज़ किए। तब जब इन्होंने इसमें से पैसा विड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, विड्रॉ। अब 12 लाख इनके कैपिटल अकाउंट में है, कैसे आया, 2 लाख रुपए इन्होंने पैसा इन बिजनेस में डाला, उससे 10 लाख की इनकी प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट भी तो मिस्टर अभिषेक का ही है कि कोई और लेकर चला जाएगा। आखिर भाई अगर आप, मैंने क्या बोला कि बिजनेस एक अलग चीज़ है, ठीक है, बिजनेस एक अलग चीज़ है, लेकिन उस बिजनेस के पीछे कौन है वो देखना आपको जरूरी होगा। अगर ये बिजनेस आगे आपको दिख रहा है, जो लेट सपोज साड़ी वाले एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर ये साड़ी का बिजनेस दिख रहा है आपको, उसका नाम है XYZ, तो उसके पीछे भी तो कोई है, कौन है वो, रीता जी तो हैं, मेन मालिक कौन है भैया, रीता जी हैं। तो जो इसका फायदा होगा बिजनेस का वो कौन लेगा, रीता जी ही लेंगे, बाकी और कोई दूसरा तो आएगा नहीं प्रॉफिट लेने उस बिजनेस का। तो वो भी तो पैसा किसका हो गया, रीता जी का हो गया। तो अब रीता जी ने 12 लाख रुपए, चाहे अभिषेक जी ने 12 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, 8 लाख रुपए उन्होंने निकाल लिया। तो आप कैपिटल अकाउंट में कितना बच जाएगा, 4 लाख। तो ये जो 8 लाख रुपए इन्होंने निकाला ना बाबू लोग, ये 8 लाख रुपए, तो यही होता है हमारा ड्रॉइंग। क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग। जो भी प्रोपराइटर, जो भी मेन मालिक है, उसने या तो पैसे लिए हों या तो कोई एसेट में से ले लिया हो, तो वो सारी चीज़ें कहाँ का पार्ट बन जाएंगी, हमारे ड्राइंग का। ठीक, तो कैपिटल क्या हमेशा बढ़ेगा ही, 2 से 4 हो गए, नहीं, कुछ केसेस में ऐसा एग्जांपल में और जब आगे पढ़ेंगे, हो सकता है कैपिटल कम भी हो जाए, हो सकता है कि 10 लाख के बजाय बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया हो, कितने का बताइए, कितने का यहाँ पे प्रॉफिट करते तो लॉस में हो जाएंगे। अगर मैं बोल दूँ कि 7 लाख का कमाया है, यहाँ पे 10 लाख के बदले 7 लाख प्रॉफिट कमाया है बिजनेस, तो 7 to 9 लाख। विड्रॉ कितना इन्होंने किया है, 8 लाख का। तो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा बाबू लोग, बताइए बताइए, अरे आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, बताइए कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। ठीक, पहले कितना था, 2 लाख, अब कितना हो गया, 1 लाख। अब बिजनेस जो है वो कितने का कर्ज है, कितने कर्ज में है, प्रोप्राइटर का कितना कर्ज में, 1 लाख रुपए। ठीक, तो ये चीज़ें मेरी जो आ गई, जो भी पैसा, जो भी एसेट्स आप प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से ले रहा है, वो हमारी चीज़ें हो जाती हैं ड्राइंग। ठीक, आई होप आपको पूरा चीज़ें समझ में आएगा। मेरे साथ फिर से एक बार मैं आप लोग को फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। कितने हमने हेडिंग्स पढ़ी हैं, टोटल हमने 5 हेडिंग्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी, ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, अकाउंट, बताइए, कैपिटल एंड ड्राइंग। हमने सेकेंड चैप्टर अकाउंट का कवर किया, जिसमें कि 5 टर्म्स का हमने देख लिया है। ठीक, ट्रांजैक्शन क्या है, इकोनॉमिक इवेंट्स, हमेशा दिमाग में अपने फिट कर लीजिए, इकोनॉमिक इवेंट है तो उसे हम ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं। फिर इवेंट्स क्या है, द नेट रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट्स, जैसे कि प्रॉफिट, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक। आप आगे जाओगे तो आप समझ में आएगा, बस डेफिनेशन को अभी रिकॉल करो। फिर हमने क्या देखा, अकाउंट,
अकाउंट के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि स्पेसिफिक चीज़ों को स्पेसिफिक जो एक टाइप की चीज़ें हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड करना, सेल्स का सेल्स में रिकॉर्ड करना, परचेज का परचेज में रिकॉर्ड करना, कैश का कैश में रिकॉर्ड करना, बैंक का बैंक। फिर हमने क्या देखा, उसका फॉर्मेट देखा। फॉर्मेट किस में था, टी शेप में था। लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, डेबिट, राइट हैंड साइड क्या आता है, क्रेडिट। ठीक, अकाउंट देखा। फिर कैपिटल क्या है, कैपिटल वो चीज़ है जो मालिक जो प्रोप्राइटर है बिजनेस में पैसा लगाए, वो हो गया हमारा कैपिटल। हमारे केस में कितना, मिस्टर अभिषेक ने कितना पैसा लगाया, 2 लाख रुपए लगाया। ठीक, ड्राइंग क्या है, अब जो पैसा लगाया 2 लाख रुपए, पूरा साल बिजनेस रन किया, जब बिजनेस रन किया पूरे साल तो 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 लाख। अब उन्होंने जब प्रॉफिट कमाया तो भाई विड्रॉ करेंगे, उन्होंने 8 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल कितना हो गया, 4 लाख रुपए। ठीक, तो हमने ये जो उन्होंने पैसा विड्रॉ किया ना अभिषेक ने, वही क्या हो जाती है, ड्राइंग। वो ड्राइंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गुड्स या कोई सर्विस, या लेट सपोज गुड्स हो गया आपका, एसेट्स हो गया आपका, कैश से पैसा, बैंक से पैसा, सब चीज़ें क्या हो गई, ड्राइंग होगी। प्रोप्राइटर ने जो पैसा विड्रॉ किया बिजनेस से, वो हो गई हमारी ड्राइंग। तो आई होप ये वीडियो ये पूरा मैंने कवर करा दिया। हमने 5 चीज़ें देखी। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा आप बताओ। मेरे एग्जाम्पल में कौन था, रीता, हमेशा अभिषेक, ये जो प्रोप्राइटर होते हैं ना, सबसे पहले ये पैसा लगाएंगे बिजनेस में। फिर हमेशा जब भी आप क्वेश्चन जनरल एंट्री का जब आप क्वेश्चन देखोगे, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा आएगा कि अभिषेक इंट्रोड्यूस 2 लाख इन कैश, अभिषेक इंट्रोड्यूस बाइक इन हिज बिजनेस, अभिषेक इंट्रोड्यूस गुड्स। तो सारी चीज़ें हमारी जनरल एंट्री जब पास करेंगे तो पक्का ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। ये सब चीज़ें आप एकदम रट जाओगे, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। ठीक, हो सकता है कि ट्रांजैक्शन इवेंट में थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप और एग्जांपल्स करेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में, तो और क्लियर होता चीज़ें चली जाएंगी। जैसे होता है ना कि प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो और अच्छे से आप उन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। और एक और चीज़ मैं आप लोग को समझाता हूँ आज। देखिए, अब हमेशा सुने होंगे कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। मैं भी बहुत सुनता था स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था सीए की, ठीक, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले एक बुक होती थी जिसके बुक में 2000 पेजेस की बुक है। अब इस पूरे 2000 पेजेस की बुक को जब आप पढ़ लोगे तब आप स्मार्ट वर्क करते हो। जब आप पढ़ते हो तो फिर नोट्स बनाते हो। 2000 से आप इसको 1000 पेज में कन्वर्ट करोगे, फिर 500 पेज में कन्वर्ट करोगे, ऐसे ऐसे शॉर्ट्स नोट्स बनाते हो। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी स्मार्ट वर्क हो जाती है। और हार्ड वर्क क्या है भैया, 2000 पेज की बुक को पढ़ना है, आप सिर्फ ये 200 पेज का शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। बात समझ रहे हो? तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने और इसमें मतलब पकड़ आपकी मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और हमारी ऑफलाइन क्लास मऊ स्वदेशी कॉटन मिल के सामने है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए ऑफलाइन क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।